बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गिवन है हमारे पास सेक थीटा जो है ये 13/12 के बराबर हैं। तो कैलकुलेट करना है ऑल अदर टी रेशोज़, यानी कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हमें कैलकुलेट करने हैं। हम यहाँ पे लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया राइट एंगल एट बी ट्रायंगल ले ली मैंने, जहाँ पे एंगल ए को मैंने थीटा के बराबर रखा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखना है साइन थीटा बता रहा है, ये साइन थीटा 13/12 है, यानी कि एंगल इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है थीटा, तो इसलिए हम एंगल ए को थीटा के बराबर लेंगे यहाँ पे। तो क्योंकि एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, यहाँ पे हमने ले लिया, क्योंकि हमने अब डिटरमाइन करने हैं सारे टी रेशियोज़। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन जो हमारे पास है सेक थीटा जो है ये 13/12 के बराबर है। अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे सेक थीटा वो किसके बराबर होगा, वो होगा AC/AB, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज है AC, बेस है AB। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेक थीटा ये जो है 13/12 के बराबर है, एक गिवन था, और सेक थीटा हमने इस ट्रायंगल में निकाला, तो ये AC/AB के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि AC/AB जो है ये 13/12 के बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि AC जो है ये हम 13K के बराबर लिख सकते हैं, और AB 12K के बराबर लिख सकते हैं। ये हम AC 13K लिख सकते हैं और AB 12K लिख सकते हैं। हमारे जो K हैं ये एक पॉजिटिव नंबर हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिटरमाइन करने हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है BC इसको भी डिटरमाइन करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम सारे टी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे AC² = AB² प्लस BC²। तो यहाँ पे हमने AC का वैल्यू लेंगे यहाँ पे 13K, तो ये आएगा 13K होल स्क्वायर = AB का वैल्यू लेंगे 12K प्लस BC, चूँकि ये हमने डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 13 का स्क्वायर 169, यहाँ पे ये K² होगा, फिर इक्वल टू 12 का स्क्वायर है 144, और ये K का भी स्क्वायर है, फिर आएगा 144K² प्लस BC², ये ऐसे ही रहेगा। तो BC² किसके बराबर होगा, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम लेंगे, इनके 144K² हम 169K² को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं BC² जो है ये किसके बराबर है, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे 25K² के बराबर हैं। तो BC फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 25K² के बराबर है, तो फाइनली BC जो है ये 5K के बराबर है। तो यहाँ पे हमने देखा BC जो है ये 5K के बराबर हैं। तो अब हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा BC/AC के बराबर है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये यहाँ पे वैल्यू देंगे, तो ये फाइनली 5/13 के बराबर होगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं cos थीटा AB/AC के बराबर होगा, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे जब वैल्यू देंगे तो ये फाइनली cos थीटा 12/13 के बराबर होगा। और सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा 5/12 के बराबर है, cosec थीटा जो है ये 13/5 के बराबर है, और cot थीटा 12/5 के बराबर है। क्योंकि हमें पता है tan जो है ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर है हमारा BC, बेस है AB, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये तीनों वैल्यूज़। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स such that cos A is equal to the cos B, show that angle A is equal to the angle B। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें एंगल A और एंगल B जो है ये एक्यूट एंगल्स दी गई है, और इसमें ये बताया गया है कि cos A जो है ये cos B के बराबर है, और हमने ये शो करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगलड है C पे, एक ABC ट्रायंगल लेंगे जो राइट एंगलड है C पे। राइट एंगल इसका हमने लिया C। ये जो एंगल A और एंगल B है ये एक्यूट एंगल्स हैं। तो इसमें हम यहाँ पे देखेंगे जो ट्रायंगल ABC है इसमें
कॉस ए जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंगल ए अगर हम कंसिडर करेंगे कॉस ए होगा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। ए सी हमारा है ये, ए बी है, ए सी यानी कि बेस है और ए बी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए हमारा यहाँ पे। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एंगल कंसिडर करेंगे बी, अगर हम देखेंगे कॉस बी, तो कॉस बी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि एंगल बी है तो हमारा बेस जो है ये बी सी होगा और हाइपोटेन्यूज ए बी होगा, तो हम लिख सकते हैं बी सी बाई ए बी। तो यहाँ पे हमने देखा कॉस ए सी बाई ए बी के बराबर है, कॉस बी बी सी बाई ए बी के बराबर है। क्योंकि गिवन है हमारे पास कि कॉस ए जो है ये किसके बराबर है, कॉस बी के बराबर है। कॉस ए जो है ये कॉस बी के बराबर है, तो इट मीन्स ये जो ए सी बाई ए बी है ये किसके बराबर है, फिर ए सी बाई ए बी जो है ये बी सी बाई ए बी के बराबर है, क्योंकि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है। तो इससे हमें पता चलता है कि ए सी जो है ये बी सी के बराबर होगा फिर, क्योंकि ए बी कैंसिल होगा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो ए सी जो है ये बी सी के बराबर होगा, यानी कि ए सी जो है ये बी सी के बराबर होगा, ए सी साइड बी सी साइड के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन में हम इसको कह सकते हैं, इस ट्रायंगल ए बी सी को कह सकते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ले ली थी, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ये एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल हैं। तो जिस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं उसके ये जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि इस वाले एंगल का अपोजिट साइड कौन सा है, ये, और ये जो इक्वल साइड है इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, बी। तो इट मीन्स ये दोनों एंगल्स फिर इक्वल होंगे। तो इस तरह हमने ये शो किया कि एंगल ए जो है ये एंगल बी के बराबर है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।